अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम एक वन शॉट लेक्चर कवर करने लगे हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। जितने भी सारे कैटलिस्ट, जितनी भी सारी चीज़ें साथ साथ इन्वॉल्व होती रहेंगी, जहाँ जहाँ एमसीक्यूज़ बनता है वो आपको बताता रहूँगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हों, ठीक है। ऑर्गेनिक के बारे में, क्योंकि केमिस्ट्री में हमारा मेजर क्वेश्चन अगर सेकेंड ईयर से देखा जाए तो वो ऑर्गेनिक से आता है, क्योंकि इसके 6 चैप्टर हैं, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। एक ही लेक्चर हो सकता है, अब ये लेक्चर घंटे का भी हो सकता है, उससे कम का भी हो सकता है। अभी मैं बना रहा हूँ, नो आइडिया कितनी देर चलता है, लेकिन चलें, जितनी भी देर चलता है हमने अपना टॉपिक कवर करना है, टाइम की टेंशन नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, लेट मी यूज़ द पेन। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें से कोई प्रॉपर्टी भी आ सकती है अल्केन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले ये सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड है। दूसरा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर इसी में के अंदर पूछा जाए सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है तो वो मीथेन है, ठीक है, CH4, ठीक हो गया। इसके अलावा ये इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। देन इसकी सारी वैलेंसीज सेटिस्फाइड हैं, यानी इसने 4 वैलेंसी होती है ना कार्बन की, तो 4 की 4 न्यूट्रलाइज है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड है, जिसकी वजह से sp3 है। और टेट्राहाइड्रल्स में ज्योमेट्री है। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात की जाए तो इट्स जस्ट लाइक दिस वन। लाइक टेट्राहाइड्रल का मतलब ये है, एक का एच यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, और देन सो ऑन एक यहाँ पे। तो टेट्राहाइड्रल यानी चारों साइड से, ठीक है। तो ये जनरल सी इन्फॉर्मेशन है। अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तो मोस्टली पूछा जाता है कि कार्बन का C1 से लेकर C4 तक जो है ये गैसेज है। हमेशा याद रखिएगा, जो लोअर मेंबर होते हैं वो गैसेज होते हैं, उससे फिर हाई जो है लिक्विड होते हैं, एंड देन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले C1 से, ये बस नंबरिंग याद रख लें, C1 से C4 ये आपके पास गैसेज, ठीक है। देन C5 to C17 लिक्विड्स, एंड देन C18 से ऑनवर्ड जितने भी होंगे सॉलिड्स होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ भी कि अगर हम बात इसकी करें रिएक्टिविटी की भी, किसी हवाले से रिएक्टिविटी की, तो जितना ब्रांच ये चेन बढ़ता जाएगा रिएक्टिविटी कम होती रहेगी, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं इसको। सबसे पहले नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर है, ओके हो गया। इंसॉल्युबल इन पोलर, क्योंकि पोलर नहीं है तो इंसॉल्युबल है, और सॉल्युबल इन नॉन पोलर, ठीक है। तो पोलर में सॉल्युबल नहीं होता और नॉन पोलर में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट रेगुलर तो नहीं है। अगर आपसे ट्रेंड इसका पूछा जाए तो इट्स नॉट रेगुलर ट्रेंड ऑफ एनीथिंग, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी ये सारे इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है विद इंक्रीज़ इन कार्बन आइटम, यानी नंबर ऑफ, जितना चेन बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मीथेन सॉल्युबल था तो उससे आगे जितने बड़े होते जाएंगे वो कम से कम सॉल्युबल होते जाएंगे। तो बस ये ट्रेंड याद रख लेना कि सॉल्युबिलिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप है किसके साथ, कार्बन एटम के साथ। यानी 1 या ये कह लो कार्बन एटम इज इक्वल टू 1 ओवर सॉल्युबिलिटी, यानी कार्बन जितने बढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी उतनी टाइम कम हो जाएगी, ठीक हो गया, क्लियर। ओके, मूविंग ऑन, लेट मी चेंज द पेन, ओके। देन बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज़ करेगा, चलें इस तरह यहाँ पे वो कर लेते हैं, पेन यूज़ कर लेते हैं। कह रहे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा कितना, 20 to 30%। क्या ऐड करने से, CH2 ग्रुप ऐड करने से। यानी अगर आप CH2 ग्रुप ऐड करोगे ना तो उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 20 से 30 सेंटीग्रेड बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ जो कि काफ़ी आप ये डिस्कस होती है अल्केन्स में, कि अगर देखो एक दो चेन्स है, एक है ब्रांच चेन और एक है नॉर्मल चेन, ठीक है। तो जो ब्रांच चेन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जो नॉर्मल चेन होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो एन ब्यूटेन है, ये है नॉर्मल, दैट इज़ -0.5, जबकि आइसोब्यूटेन है, ये एक ब्रांच है जिसकी वजह से ये -11 है। अब देखो माइनस में जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भाई अल्केन्स कौन कौन से रिएक्शन शो करता है। सो अल्केन शो दीज फ्यूज रिएक्शन। नंबर 1 कंबस्सन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन, ये 2 टाइप से करता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट, ठीक है। तो दूसरा फिर नाइट्रेशन रिएक्शन शो करता है और हेलोजिनेशन रिएक्शन भी शो करती है। अगर आप देखो तो हमने पढ़ा हुआ है CH3Cl, ठीक है। तो ये आप मिथाइल क्लोराइड आप कहते हो इसको, ठीक है। ये हेलोजिनेशन है, ठीक है। आप इसके नाइट्रेशन भी कर सकते हो, ऑक्सीडेशन कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों कर सकते हो, और इसके अलावा कंबशन रिएक्शन भी करवा सकते हो। इसके अलावा इसके सारे रिएक्शंस हैं, उनको हम ज़रा पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो अभी हम जिनके बारे में हमने बात की, तो इनको थोड़ा सा मैं इसके लिए मोबाइल को रोटेट करूँगा, ठीक है, ताकि हमें रिएक्शन जो है जिस तरह आपको फिर सीधे नज़र आए आप फिर उसको उस तरह ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको फर्दर इस तरह कर लेता हूँ, चलें, ये रोटेट ही करता जा रहा हूँ, जिसको जिस तरह भी रखें।
ठीक है, इस तरह ही रख लेते हैं। बस आप मोबाइल को रोटेट कर लीजिएगा। मेरे पास तो चलें PDF है, तो मैं इसको या फिर मैं इसको ऊपर से ना वो ऑफ़ कर देता हूँ, फिर ये सही रहेगा। चलें आप इसको हम ऐसे करते हैं, अब सही है। अच्छा, अब रिएक्शंस देख लेते हैं यहाँ पे ज़रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्केन की कंबस्टन यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है 2 चीज़ें बनती है। अब आपने चीज़ें बस याद रखनी है इसमें, और कुछ खास करने वाला नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है इसमें, ठीक है। मैं ज़रा इसका कर्सर का वो छोटा कर लूँ कि ये थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, और यहाँ से कलर कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था, मैंने कहा इसमें आपके पास 2 चीज़ें बनती हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा प्रोडक्ट इसने बताया हुआ है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट भी निकलती है, जो कि हम मिस कर रहे थे। बाय प्रोडक्ट क्या निकलती है? हीट, दैट इज़ 891 किलो जूल। ये वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये बस आप एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है। इसमें बस आपने देखना है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में बनता क्या है, बस ये चीज़ें देखो। तो देखो, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो आपके पास क्या बनेगा, और जब इनकम्प्लीट होगी तब क्या बनेगा। जब कंप्लीट आपके पास यहाँ पे, बल्कि कंप्लीट नहीं दी हुई, इनकम्प्लीट दी हुई है, ठीक है, मीथेन, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ना आपके पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, मैं चेक कर लेता हूँ, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। देखो यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर आपके पास, ये आप देख सकते हो, अगर आपके पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती तो फिर तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनना था। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना हो तो फिर आपके पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये कंबस्टन में भी कुछ ऐसा ही है, ये बस याद रखो, ठीक है। उसके बाद इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब कैटालिटिक ये कैटलिस्ट यूज़ करो, ऑक्सीडेशन करो इसमें, ठीक है, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है। फिर लास्ट में जाके मतलब ये है कि आपने ये वाला चेन पढ़ा होगा, मैं ज़रा आपको यहाँ बता देता हूँ। आपने ये वाला चेन पढ़ा होगा, क्या चेन था, मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आपने पढ़ा था अल्केन होगा सबसे पहले, अल्केन से फिर हम बनाते हैं आगे अल्कोहल, अल्कोहल से देन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर फर्दर हम ऑक्सीडाइज करें तो ये हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब यहाँ पे चीज़ें याद रखो, ये क्या था, ये अभी मैंने किया, ये दैट इज़ ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन करनी हो तो आप किसी को भी इसको पकड़ के, मैं ज़रा थोड़ा इसका कलर मज़ीद चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज इसको पकड़ के इसमें लाना हो, ठीक है, या इसको पकड़ के इधर लाना हो, तो फिर इसके हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये बस याद रखना। हाँ, इसको कर लेते हैं क्लियर यहाँ से, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे यही चीज़ देख सकते हो, दैट इज़ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रही है ना, कैटलिस्ट आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रही है, पहले अल्कोहल बना, अल्कोहल से फिर यहाँ पे आपके पास क्या बना, एल्डिहाइड बना, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना, जब फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो वाटर और इसमें टूट गया, ठीक है। और इसमें कुछ खास करने वाला नहीं है वैसे। प्रोडक्ट क्या है इसके भाई, प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया कि इससे आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो। आप इससे अल्कोहल बना सकते हो, उसके बाद एल्डिहाइड बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट में वाटर और हाइड्रोजन जो या दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हो, ठीक है। चलें, इसके अलावा बाय प्रोडक्ट वाटर ही निकलता है। अब ये आप चेकआउट कर सको, वैसे कि इसको देखने की ज़रूरत नहीं है इतना। उसके बाद नाइट्रेशन। अब यानी आप नाइट्रेट ग्रुप का रिएक्शन करवाओ, HNO3 का रिएक्शन करवाओ अल्केन के साथ, ठीक है। तो क्या बनता है कि ये प्रोडक्ट देख लो, वैसे ये बुक में मेंशन नहीं है, मैंने मोस्टली बुक्स में देखा, कुछ बुक्स में है, लेकिन बस आप देख लो, आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये RNO2 बन जाता है, यानी मिथाइल ग्रुप और साथ RNO2, ठीक है। इसके अलावा वेपर फेज नाइट्रेशन, नाइट्रो अल्केन बन जाते हैं, ठीक है, और वाटर रिलीज होता है, और यूजर्स फ्यूल्स, वैसे इतनी ज़्यादा बाकी ज़रूरत नहीं है। हैलोजनेशन का तो हमारी बुक्स में मेन जो रिएक्शन दिया हुआ है ना, वो हैलोजेंस का दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम उसमें बनाते हैं फ्री रेडिकल। अब आपसे पूछा जाएगा हैलोजनेशन किस स्टेप पे परफॉर्म किया जाता है, तो वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तौर पर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ओके, फ्री रेडिकल बनाया, फिर पहले क्लोराइड का फ्री रेडिकल बनाया, फिर मिथाइल का फ्री रेडिकल बनाया, फिर दोनों को इकट्ठा किया, तो इससे हमारे पास जो है वो बन गया अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसी तरह आप आगे भी दे सकते हो। तो अगर इसको ख़त्म करना हो, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है इनिशिएशन, ठीक है, दूसरा होता है प्रोपागेशन, और तीसरा होता है टर्मिनेशन। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ टर्मिनेशन का, तो ये इसमें प्रोपागेशन फेज़ है। प्रोपागेशन ये होता है एक यूज़ हो रहा होता है और एक दोबारा नया बन रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका आई थिंक वो नहीं दिया हुआ, तो हम नीचे लिख लेते हैं इसका नीचे करके ना। अगर हमने इसका टर्मिनेशन फेज़ लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे, आपने 2 फ्री रेडिकल इकट्ठे कर देने हैं, ठीक है। जैसा कि ये फ्री रेडिकल है, एक फ्री रेडिकल ये है, ठीक है, ये इसके ऊपर, और देन हम इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना हुआ है। यहाँ पे बल्कि करवाया हुआ ये किया हुआ है, ठीक है। देखो 2 यूज़ हो रहे हैं और इकट्ठा बने, तो इसको हम तीसरा स्टेप कहते हैं। पहले वाला क्या कि रेडिकल बने, दूसरे में भी रेडिकल बने, तीसरे में जो है बल्कि ये पहला स्टेप है, ठीक है, कि रेडिकल बने, इसको इनिशिएशन फेज़ कहते हैं। दूसरा ये है एक बने, एक टूटे, एक दोबारा बने, तो ये आपके पास प्रोपगेशन फेज़। और तीसरा टर्मिनेशन फेज़ ये वाला,
ठीक है, जो करके दिखा दिया आपको। तो इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको देखें यहाँ पे इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन बता दिया। फ्री रेडिकल ठीक है, अल्काइल हैलाइड फ्री रेडिकल, डाइक्रोमीथेन फ्री रेडिकल, क्लोरोफॉर्म, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, क्लोरोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में याद रख लो। एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज। हैलोजन आप कितना यूज़ कर रहे हो उतना ही रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो रिएक्टिविटी के बारे से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसका है, सबसे कम इसका है, तो ये बीच में आते हैं। तो इस वजह से हम सम टाइम क्लोरीन यूज़ करते हैं, सम टाइम ब्रोमीन। तो इस वजह से F2 जो है वो काफ़ी तेज़ होता है, तो उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोड्यूस फ्रॉम अल्केन्स, कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक हो गया, इसकी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो ये थे हमारे रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ टेबल बहुत ज़बरदस्त करके आपको समझ आ गया। आपको एक एक चीज़ बताई, इसकी ज़रा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं दोबारा। ठीक है, ओवरव्यू क्या कि हमारे पास जो चलें हम थोड़ा इसको रोटेट कर लेते हैं। आई थिंक बिल्कुल आगे हमें रोटेट करने की ज़रूरत है, तो इससे आपको भी पढ़ने में प्रॉब्लम हुई होगी। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलें ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब ये अल्कीन्स हो गया, चलें हम अल्कीन को दोबारा ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाए तो C1 से C4 जो है गैसेस, C5 to C70 लिक्विड्स, एंड देन सो ऑन C18 से आगे सारे जो है वो सॉलिड्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी बनती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, सैचुरेटेड है, इसको पैराफिन्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो बस आपने ये याद रखने। इसके अलावा ये काफ़ी इनर्ट है, नॉन पोलर है। ठीक है, रिएक्शन से कुछ शो करते हैं, जैसे कम्बिनेशन कह रहा हूँ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है कंबस्टन। ठीक है, कंबस्टन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन सॉरी। ठीक है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास नाइट्रो अल्काइल देते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा जब हम इनको हैलोजिनेशन करते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। इसके अलावा अगर देखें इसमें जो कंबस्टन रिएक्शन से हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो तो उसमें हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में वाटर जो प्रोड्यूस होता है। चलो ठीक हो गया, आगे अब जो है मूव करते हैं और अब बात करते हैं हम यहाँ पे अल्कीन्स की। ठीक है, अगर ये वीडियो काफ़ी लेंथी हुई तो मैं इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा। ओके, अब बात करते हैं अल्कीन्स की। सबसे पहले 2 हाइड्रोजन आइटम लेस देन अल्केन। अब ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या आपको आइडिया हो रहा है कि भाई ये बता रहा है किस फार्मूले के बारे में, ये बता रहा है इनके जनरल फार्मूले के बारे में, 2n। ठीक है, -2, बस ये आपने याद रखना। उसमें +2 था, इसमें -2 था। 2 हाइड्रोजन कम, 2 मतलब आप समझ लें हाइड्रोजन कम होते हैं अल्केन से। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड बन रहा होता है, दो बॉन्ड्स हैं जिसकी वजह से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इनको ऑयल फार्मिंग कहते हैं, जबकि उनको पैराफिन कहते थे। ठीक है, इसके अलावा लोअर मेंबर है ना इसके, वो ऑयली सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, ये आपने याद रखना है। और ट्रीटमेंट विद क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक हो गया, सिंपलेस्ट इथीन है और इनका सिंपलेस्ट फार्मूला दैट इज CnH2n है। ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये उसमें +2 हो रहे थे ना, ये वाला आप निकाल लो, ये वाला ऐड ही ना करो। ठीक है, उसका क्या फार्मूला था, उसका था CnH2n +2। ठीक है, ये वाला आप निकाल दो, जब ये निकाल दोगे तो वैसे भी वो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा बस यहाँ पे कंपेयर करो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में छोटा सा डिफरेंस है। वही क्या, देखो इसमें C2 से, उसमें था C1 से। C2 क्यों है यहाँ पे, ज़रा सोचो ज़रा। वो इसलिए क्योंकि देखो सिंपल CH4 में डबल बॉन्ड बन नहीं सकता, तो इस वजह से उन्होंने C2 से स्टार्ट किया हुआ है, इथीन से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, इथीन से लेके ब्यूटीन तक ये गैसेज हैं। फिर C5 से C15 जो है ये लिक्विड है, जबकि उसमें C5 से C17 था। तो बस आपने ये जो एक्स्ट्रा मतलब कंपेयरिंग पॉइंट्स वो याद रखने, और सिर्फ C15 से ऑनवर्ड सॉलिड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे इनसोल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ये बात उसमें भी थी। ठीक है, इसके अलावा दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, सही है। दे बर्न विद लुमिनियस फ्लेम, ठीक हो गया। और शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पोलर प्रॉपर्टीज़ डबल बॉन्ड और इस सब की वजह से जो है यहाँ पे पोलर प्रॉपर्टीज़ को भी शो करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, लाइक अल्कोहल। उसके बाद रिएक्शंस की बात करें। अब आपने देखना है फ़र्क कहाँ पे है, क्योंकि मेन जो आपने फ़र्क याद करना होता है। इसके अलावा तो आगे मूव करते हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्केन, कौन कौन से रिएक्शन शो करता है। ठीक है, अब ज़रा इसकी चीज़ों को बस नाम याद रखो यहाँ पे, बस थोड़ा सा ना आपने अपने माइंड को हाजिर रखना, लिख लो अल्केन को। ठीक है, नोट्स आप समझ लो, आपने रट लेने। सबसे पहले डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। आप कहोगे मुश्किल है, इतना लंबा है ये, नो कुछ भी नहीं है। कह रहे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी क्या, डीहाइड्रो का मतलब होता है वाटर निकाल लिया, H2O निकाल लिया। ठीक है, और साथ में हैलोजिनेशन H जो हैलोजन ग्रुप है वो भी निकाल लिया। तो अब अगर टोटल में करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, HOX, ये आपने निकाल लेना है। ठीक है, और RX आपने अल्काइल हैलाइड में से ये बल्कि प्रिपेयर कैसे करते हैं, ये बता रहे कि प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है,
प्रिपेयर करने के लिए आपने डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करना है। अब ज़रा इसको लिख लो, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड गिव्स अस अल्केन्स। ठीक हो गया, अल्केन्स का कोई प्रिपरेशन का मेथड नहीं था, इनका प्रिपरेशन का मेथड है। उसके अलावा फिर दूसरा, अब अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल में छोटा सा डिफरेंस है, डीहाइड्रेशन, सिर्फ वाटर को निकालना है, वाटर को निकालना है अल्कोहल में से, आराम से जो आपके पास अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, देखो अल्कोहल का फार्मूला क्या है, ROH। ठीक है, अब एक आपको आप समझ लो, इसके पास ये अल्कोहल है। ठीक है, क्योंकि नहीं यहाँ पे हम ना इथीन यूज़ करेंगे, एथेनॉल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये CH3, ये CH3 CH2OH। अब इसमें से एक OH यहाँ से और एक हाइड्रोजन इधर से निकालो। जब आप इधर से निकालोगे तो इसके बाद बॉन्ड फ्री होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालो या आप इस तरह कर लो, इसकी इस तरह ही रहने दो, इससे आपने OH, बल्कि उसको इस तरह करके लिख लेते हैं, आपको ज़्यादा आसानी समझ आएगी। देखो एक ये है CH2, ये इसका नीचे H। ठीक है, और एक ये है CH2 और ये इसका OH। ठीक है, बस ये CH3 था ना, ये वाला CH3 था, लेकिन मैंने इसका एक H नीचे करके लिख दिया, और ये वाला इसका OH यहाँ पे अल्कोहल है ना। ठीक है, तो अब इसका ये वाला H निकालो, ये वाला OH निकालो, वाटर निकल गया, तो अब इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो गया। ठीक है, अब दोनों का एक बॉन्ड फ्री हो गया, जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ पे एक और बॉन्ड बना लेंगे, तो ये आपके पास अल्कीन बन गया। ठीक है, तो अब आपको भूलेगा नहीं ना। देखो आपने याद रखना कि भाई पहले अल्काइल हैलाइड की बात की, जिसमें से हमने डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, डी का मतलब निकालो, हाइड्रो मीन वाटर, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। ठीक है, इसके अलावा फिर डीहाइड्रेशन, यानी डी निकालो, हाइड्रेशन क्या, वाटर, किस में से, अल्कोहल में से, क्योंकि अल्कोहल के आखिर में क्या ग्रुप है, OH ग्रुप अवेलेबल है। ठीक हो गया, उसके बाद है डी हेलोजिनेशन। अब देखो फिर कुछ उल्टा हो रहा है यहाँ पे, डी हेलोजिनेशन किसकी, विसिनल डाइहैलाइड की। अब विसिनल क्या होते हैं, डाइहैलाइड, यानी ये ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, और ये ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो आपने इनकी डी हेलोजिनेशन क्या निकाला, डी निकालो, हेलोजिनेशन हेलोजन ग्रुप, इनके ये दोनों निकालोगे ना, इन दोनों का एक बॉन्ड फ्री होगा, जिसकी वजह से दोबारा यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास विसिनल का यही मतलब है कि दो कार्बन और साथ साथ उन पे जो है वो लगाओ। अगर बात जेमिनल की है, ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ है जेमिनल डाइहैलाइड, तो उसका मतलब होता है एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हों, ये जेमिनल है। ठीक है, अगर वेसिनल की बात की जाए तो साथ साथ 2 कार्बन हो, उनके ऊपर या नीचे कहीं भी हैलाइड ग्रुप लगे हैं, सेम ग्रुप लगे हो, तो वो हम कहते हैं उनको विसिनल। ठीक है, और जेमिनल एक ही के ऊपर आप लगाओ। ठीक हो गया, अच्छा अब भूलेगा नहीं, दोबारा रिवाइज करो मेरे साथ। RX ग्रुप हो, पहला क्या ग्रुप है, हमने क्या पढ़ा, RX यानी अल्काइल हैलाइड, उसमें हम क्या क्या निकालेंगे, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक हो गया, दूसरा ग्रुप हमारे पास अल्कोहल है, उसमें से क्या निकालेंगे, क्या कैसे करेंगे, डी हेलोजिनेशन, यानी डी हेलोजिनेशन नहीं, डीहाइड्रेशन, वाटर निकालेंगे। फिर हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड आएगा, उसमें से हम डी हेलोजिनेशन, उसमें से हम हेलोजन निकालेंगे। पहले देखो हमने दोनों निकाले, वाटर और हेलोजन दोनों निकाले, फिर हमने सिर्फ वाटर निकाला, फिर हमने हेलोजन निकाला। याद हो गया, आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड उनकी आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, वैसे ही हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। उसके अलावा पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, अब ये भी काफ़ी आसान है। अब ये तो सारी सिंपल, देखो मतलब ये है कि आपके पास ये जो है भाई समझ लियो लो अल्काइन है। ठीक है, अब अल्काइन में क्या किया मैंने ना, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दी। मैंने कहा भाई ये भी ले ले, उसने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ। उसने जब यहाँ पे लिए तो उसके यहाँ पे जो है बॉन्ड एक टूट गया। ठीक है, एक बॉन्ड ये वाला टूट गया, समझ लो ये वाला टूट गया, और जो है यहाँ 2 बॉन्ड रह गया, और बाकी इसने 2 हाइड्रोजन ले लिए, क्योंकि कार्बन 4 से ज़्यादा तो बना नहीं सकता। अगर वो हाइड्रोजन लेगा तो उसको बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड नहीं तोड़ेगा तो हाइड्रोजन नहीं ले सकता। अब क्योंकि हाइड्रोजन तो मैं इसको दिया हुआ है, अब वो तो डिनाई कर नहीं सकता। ठीक है, तो ये वो वाली बात है, यानी ये आप समझ लो जिस तरह एक वज़ीर आज़म ने ऑर्डर दिया तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, हमें खुद के साथ कुछ भी करना पड़ जाए हम वो ऑर्डर मानते हैं, तो ये वाली बात है। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो रिवाइज करो। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, फिर अल्कोहल की हाइड्रेशन वाटर। ठीक है, फिर वेसिनल डाइहैलाइड की डी हेलोजिनेशन। ठीक हो गया, डन हो गया। उसके बाद पार्शियल हाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजन का ऐड करना अल्काइंस में। किसमें, अल्काइंस में, अल्कीन्स में नहीं। अल्कीन तो बना रहे हैं हम, अल्काइन से अल्कीन बना रहे हैं, यानी बड़े से छोटा। ठीक है, ये समझ लो। उसके बाद उसके रिएक्शंस हैं। अब रिएक्शन ये कुछ टाइप के शो करता है, तो ये याद रख लो। ठीक है, वो कौन सा शो करता था अल्केन, वो फ्री सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता था। ठीक है, जबकि ये 2 रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन साथ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और भी देखते हैं शो करता है कि नहीं, नो और नहीं शो करता। तो ये सिर्फ 2 रिएक्शन शो करता है, 2 टाइप के, एडिशन रिएक्शन। और अब एडिशन क्यों कह रहे हैं, ज़रा समझो एडिशन क्यों कह रहे हैं। देखो आपके पास ये समझ लो एक एथीन है, ठीक है,
अब ये क्या करेगा, इसको मैं अगर कुछ दूंगा तो ये क्या करेगा, ऐड करेगा। कैसे ऐड करेगा, अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ के ना कुछ ऐड करेगा। मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई ये तू खड़ा है, ठीक है, BR ले ले मुझसे, वो क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है भाई, ये अपना बॉन्ड खत्म करेगा, ये वाला बॉन्ड खत्म करेगा, ठीक है, इसको ज़रा मैं खत्म, ये वाला बॉन्ड खत्म करेगा और कहेगा भाई जी भाई ले आ ज़रा BR को इधर अटैच कर दे, एक BR इधर चिपका दे, एक इधर चिपका दे, बन गया। अब ये आपके पास एक अल्केन बन गया, ठीक है, जिसपे ये 2 डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, जिसके नीचे जो है 2 ब्रोमीन ग्रुप लगे हुए, ठीक है। तो ये कौन से रिएक्शन है, एडिशन, यानी एडजस्ट कर लेना, ऐड कर लेना, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, ये क्या क्या ऐड करता है ज़रा देखो, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनको याद नहीं करने, ये बस आप समझ लो, आपको इतना पता होना चाहिए, जो वो ऊपर वाले क्यों याद करवा रहा था वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई अल्कीन किस टाइप की रिएक्शन शो करता है, बस आपको इतना पता हो, बस दैट्स इट। 2 टाइप के शो करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और सॉरी एडिशन। इनको एक दफ़ा देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ नोट कर लेंगे, बात खत्म, ठीक है, ओके होगी। अब यहाँ से सबसे पहले एडिशन रिएक्शन को देखते हैं। एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हैलोजन ऐड करता है, अभी आपको मैंने करके दिखाया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट किसकी बात करें, हाँ, हाइड्रोजन ऐड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से अल्केन बन जाता है, मैंने अभी आपको बताया। फिर हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX, अब ये कैसे ऐड करेगा, ये ना इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मार्कोनिकोव रूल। अब ज़रा पढ़ते हैं वो है क्या। देखो वो रूल ये है कि जब बात आपके पास इसकी आए ना तो एक रूल फॉलो होता है, वो ये है, मैं चलो आपको करके बताता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास ये फार्मूला है CH3, ठीक है, CH2, भाई क्या हो गया, इसको करते हैं रिमूव यहाँ से, चलें दोबारा ज़रा, चलो जी कंटिन्यू करते हैं, पीछे बैकग्राउंड वॉइस आ रही, मैंने इसको रोक लिया। अच्छा अब ज़रा देखो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, ये याद रखो, मार्कोनिकोव रूल वहाँ पे यूज़ होता है जब आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो रहा हो या कहीं आप कुछ अटैच कर रहे हो, ठीक है। अब ज़रा देखो अटैच जब आप कोई ग्रुप कर रहे हो, हाइड्रोजन अटैच कर रहे हो, तब ये रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है। ब्रोमीन कर रहे हो, क्लोरीन कर रहे हो, आयोडीन कर रहे हो, कोई और ग्रुप आप अटैच कर रहे हो, तब जो है स्ट्रैंड को देखा जाता है, मार्कोनिकोव रूल को देखा जाता है। अब वो कहता है क्या है, वो कहता है कि भाई अगर आपके पास ये ग्रुप है, लेट्स सपोज, ठीक है, CH2 और CH, लेट्स सपोज BR, ठीक है, 2 हाइड्रोजन लगने थे, मैंने BR अटैच कर दिया। अब लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ कि भाई BR ले ले मुझसे, ठीक है। अब वो क्या करेगा मुझे बताओ, हम उसको कहाँ अटैच करेंगे, मुझे ज़रा ये बताओ ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं। मैं यहाँ पे उसको अटैच करूँगा या यहाँ पे अटैच करूँगा। मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि भाई जब आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आए हाइड्रोजन के अलावा हो, उसको आपने उस हाइड्रोजन के साथ अटैच करना जहाँ हाइड्रोजन कम है, उस कार्बन के साथ अटैच करना जहाँ हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो हम इस ग्रुप को भी इधर लगाएंगे, ठीक हो गया। तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो कुछ ऐसे हो जाएगा, CH3, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे 1 2, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है, पीछे क्योंकि ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे ये आएगा। तो ये हमारे पास CH भी आ रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड उसमें 3 4 उसके बॉन्ड पूरे हो गए। और यहाँ पे आप चलो इस ग्रुप को निकाल दो, इसको निकाल देंगे ना, तो इसी वजह से एक और बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा अब जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ अटैच होना है जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो हम इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और एक जो BR आया था वो उसको भी यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गई कि मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है। मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि भाई आपने जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है आपने वहाँ पे अटैच करना है उस कार्बन के साथ जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम हो, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ H2SO4, ठीक है। अब ये एडिशन वैसे नहीं होता, इसमें एडिशन होता है वाटर का, ठीक है। आप अल्काइल हैलाइड अल्कीन में जब वाटर ऐड करते हैं ना तो उसको हम कहते हैं कि हम H2SO4 को एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा बंदा है जो कि आप समझ लो दोस्ती करवा के देता है, वाटर को ऐड करवा के देता है, ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ हाइपोहैलेस एसिड, ठीक है, जिसको हम HOX कहते हैं, यानी OH ग्रुप भी और साथ में X ग्रुप भी हो, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कि कॉमन है जनरल से है। सबसे पहले पॉलीमराइजेशन, तो भाई इथेन या अल्केन के पॉलीमर नहीं बनते, अल्कीन के बनते हैं। इसके अलावा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीडेशन डेफिनेटली बात ऑक्सीडेशन की है तो एपॉक्साइड बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन यानी हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, OH ग्रुप आप कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कंबस्टन, ये तो सिंपल वैसे भी अल्केन में भी हुआ था, इसमें भी होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और हीट निकलती है। अगर यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबस्टन हो तो क्या निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भूलना नहीं अब। उसके बाद ओजोनोलाइसिस O3 के साथ रिएक्शन जिसमें हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है।
तो ये आपने याद रखना है। इसके वाले से एक छोटा सा रूल भी है, बल्कि आगे हम रिएक्शन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलो आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब फिर ये टेबल आ गया, जो इसको कवर करते हैं। उसके बाद आई थिंक हमारे पास अल्कीन होगा, सॉरी अल्काइल होगा, ठीक है। नहीं बल्कि अल्काइल नहीं है, बेंजीन है डायरेक्ट। बेंजीन आई थिंक यहाँ पे जो अल्कीन के रिएक्शन दे दिए फिर अल्काइन के, नहीं अल्कीन ही है। चलो देखते हैं, आई थिंक उसको स्किप तो नहीं कर दिया फिर। ये तो काफ़ी मसले वाली बात है कि अगर हमारे भाई अल्काइन को स्किप कर दिया। चलिए ये देख लेते हैं, इसमें आगे होप्स हो के मिल जाएगा, वरना हमें अल्काइन कवर करना पड़ेगा। अल्काइन नहीं दिया हुआ इन्होंने, ठीक है, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा। और उसके रिएक्शंस वगैरह हमने देख रहे हैं, तो वो मैं आपको सेपरेट बुक पे करवा दूंगा। सही हो गया। ये मैं सारा चैप्टर करवा के कोशिश करूँगा उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ जो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, तो वो भी इसके साथ अटैच करके देन अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं। अब ज़रा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इनके रिएक्शंस को, अल्कीन्स के रिएक्शन को, ठीक है। आप करते हैं ज़रा इसको सीधा, ऊपर से इसको कर देते हैं क्लोज। मैं काफ़ी डिटेल से आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको भूले ना, ठीक हो गया। चलें अब इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आपने कुछ चीज़ें देखनी है कि कैटलिस्ट क्या यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बस ये याद रखो, ठीक है। ओके, पहला इसमें है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। पहला इसमें है जी अल्कीन। अब अल्कीन का रिएक्शन आप क्या करवा रहे हो, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी आप क्या कर रहे हो, करवा रहे हो, क्या निकाल रहे हो आप, इसमें से हाइड्रोजन भी निकाल रहे हो, ठीक है, वाटर कह लो, वाटर भी निकाल रहे हो, साथ में HX ग्रुप भी निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप इसमें से निकाल रहे हो, समझ आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रिएक्शन है जिसमें से हमने, ये आप देखो, ये रिएक्शन है। मैं ज़रा इसको कर लेता हूँ क्लोज। ठीक है, अब देखो ज़रा, हमने इसमें से X भी निकाल लिया और एक हाइड्रोजन भी निकाली, जिसकी वजह से एक हाइड्रोजन यहाँ से कम पड़ा हुआ है, ठीक है। इस वजह से आप ज़रा देखो इसमें, तो आपने क्या क्या निकाला इसमें से, आपने इथाइल ब्रोमाइड को इथीन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कैसे आप अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हो, ये ठीक है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। कंडीशन क्या याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन आपने यहाँ पे, मैं आपको इसी के साथ एक और कंडीशन भी बताने लगा हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। इसको याद कैसे रखना है, जब भी डबल बॉन्ड बने अल्कोहलिक KOH यूज़ होगा, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है बीटा एलिमिनेशन, ये आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। ये वाला हम यूज़ करते हैं अल्कोहलिक KOH। अगर यूज़ करें एक्वस KOH, क्या एक्वस KOH यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास तब अल्कोहल बनेगा। और ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये S1 रिएक्शन होगा या SN रिएक्शन होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये आप जाके कंडीशन में पढ़ो, अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में जाओ, उसकी SN रिएक्शन में कंडीशन में पढ़ो, तो उसमें एक्वस KOH यूज़ होता है। जबकि अगर अल्कोहलिक KOH यूज़ होगा तो वो बीटा रिएक्शन होगा। और इसके अलावा जो है उसमें हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, और यानी वो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और साथ में जो है इसमें X रिमूव करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं रेक्टिफाई कर दूँ, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, अब ये इसका मेथड नाम है ना, तो डीहाइड्रो का मतलब डी रिमूव किया, हाइड्रो मीन जिसमें हाइड्रोजन, ठीक है, और हैलोजिनेशन मीन हैलोजन ग्रुप। तो ये छोटी सी कन्फ्यूजन वो कर दें। मैं वाटर कहता था, वाटर नहीं निकालते, ठीक है। वाटर के लिए हम हाइड्रेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। वाटर ऐड करना हो तो हाइड्रेशन कहते हैं, रिमूव करना हो तो डीहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे हमने कहा था कि पहले वाले में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है, तो पहले वाले में हम HX रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे वाले में था डीहाइड्रेशन, तो यानी ये है कि वाटर रिमूव करेंगे, ठीक है। और फिर था डीहैलोजिनेशन, तो इसमें हम X रिमूव करेंगे, यानी जो हैलोजन ग्रुप होगा, ठीक है। तो एक छोटी सी मिस्टेक रेक्टिफाई कर ले, मैंने इसको उल्टा बता दिया था, ओके। उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनती है, इथीन बनता है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट आपने डेफिनेटली जो भी आप ग्रुप निकाल रहे होगे वो साथ बाहर आ जाएगा और वाटर निकल जाएगा, ठीक है। देखें ये अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप अल्कोहलिक यूज़ करेंगे तो इथीन बनेगा, अगर एसिडिक यूज़ करेंगे तो अल्कोहल। अब इसको याद कैसे करना है, बड़ा आसान तरीका है कि भाई जब हम अल्कोहल वाला कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो अल्कोहल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, डेफिनेटली दूसरी चीज़ बनेगी, और वो क्या है हमारे पास, वो है इथीन, ठीक है। और जब हम एसिड यूज़ कर रहे होंगे तो फिर अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल वाले कैटलिस्ट से नहीं बन रहा, ये याद रखो, क्योंकि दो कैटलिस्ट है ना, ये अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH। आपने याद रखना है कि अल्कोहल वाले से अल्कोहल नहीं बनेगा, बस बात खत्म होगी। तो किससे बनेगा, डेफिनेटली दूसरे से बनेगा, ठीक हो गया। चलिए आगे दूसरे रिएक्शन को देख लेते हैं। दूसरा है, ज़रा देखो इसको समझो, दूसरा है डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल में से डीहाइड्रेशन करनी है। क्या निकालना है आपने, इसमें से आप वाटर निकालना है, ठीक है। वाटर निकालेंगे, ठीक हो गया। अब ये आपके पास
कंपाउंड है आपने इसमें निकालना है। किससे निकालना है? किसी अल्कोहल से। तो इसका एक ये OH निकल जाएगा, इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो जिसकी वजह आप देख सकते हो यहाँ पे इसके पहले 2 थे, इसका 1 हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पहले OH नीचे लगा हुआ था, वो ख़त्म हो गया, तो ये H इससे निकल गया और OH इससे निकल गया, तो आपके पास वो यानी आप समझ सकते हो कि सिंपल हुआ। अच्छा, इसे बनते क्या हैं? इससे आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी वो बनते हैं अल्कीन, या आप ये कह सकते हो कि आप इनको आप प्राइमरी अल्कोहल से बनाया, देखो ये बन गया, ठीक है, आपके पास इथीन बन गया, आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी से बनाओगे तो तब आपके पास थोड़ा लेंथी चेन बनेगा, या जो डबल बॉन्ड है वो सेंटर में आएगा, ठीक है। ज़्यादा वो करोगे तो ये जो है आपके पास ब्रांचिंग भी आ जाएगी। अगर आप टर्शरी से करोगे तो ये टर्शरी है, टर्शरी से किया तो हमारे पास अब ब्रांचिंग भी आ गई, ठीक है। इसके अलावा हाँ, एक कंडीशन है, ये याद रख लो कि हम Al2O3 यूज़ करते हैं। अगर सिंपल आपने Al2O3 यूज़ करना है ना, उसके लिए 340 to 450 टेम्परेचर है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ करना है तो ये टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं हमने H2SO4 यूज़ करना है, तो उसके लिए कंडीशन थोड़ी वेरी करेंगी। देखो, जो प्राइमरी है ना, काफ़ी मुश्किल से होते हैं, जिसकी वजह से हमें 75% H2SO4 यूज़ करना पड़ता है। टेम्परेचर भी ज़्यादा रखना पड़ता है, 140 से 170। इसी तरह अगर सेकेंडरी यूज़ करें तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है इसका कंपेयर टू प्राइमरी, जिसकी वजह से 60% H2SO4 और टेम्परेचर भी कम हो गया। इसी तरह टेम्परेचर मजीद कम हो जाएगा और इसकी तादाद मतलब H2SO4 भी थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा। और टर्शरी जो है वो बड़े आराम से आप समझ लें कि हाइड्रोजन और OH दे देता है, वाटर बना देता है इजीली, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या होगा? डेफिनेटली सबका इथीन होगा, ठीक है, वाटर सब में निकलेगा। मैं अभी आपको बता रहा था कि टर्शरी इजीली देगा, सेकेंडरी फिर देगा और प्राइमरी सबसे मुश्किल में देगा कि भाई मैंने नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल भी अप्लाई हुआ है। देखो अब मेजर प्रोडक्ट इसमें क्या है, हमने OH ग्रुप निकाला, ठीक है, हाँ OH ग्रुप निकाला, ठीक हो गया, और दूसरा H हमने उससे निकालना है जिसके पास H ऑलरेडी कम है। देखो इसके पास H ऑलरेडी कम है तो हमने H इससे निकाला, जिसकी वजह से मेजर प्रोडक्ट ये है, ज़रा ये देखो, ठीक है। लेकिन अगर यही काम मैं यहाँ पे करता, OH इससे निकालता, H अगर इससे निकालता, क्योंकि इसके पास 3 है तो तब भी ये बनता, लेकिन ये मेरा माइनर प्रोडक्ट होता और ये जो है मार्कोनिकॉव रूल को वायलेट करता, ठीक है। तो चाहे हाइड्रोजन निकालना हो या ब्रोमीन या आयोडीन वगैरह ऐसी कोई चीज़ ऐड करनी हो तो हमने मार्कोनिकॉव रूल को जो है फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आगे मूव करते हैं। इसके नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ डी हैलोजनेशन ऑफ विसिनल। तो विसिनल डायहाइड, ये देखो ये विसिनल है, उससे आपने क्या निकालना है? डी हैलोजेशन, दोनों हैलोजन ग्रुप निकालना है। जब आप ग्रुप निकालोगे दोनों के पास एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसके लिए आप यूज़ क्या करते हो? Zn मैथनॉल यूज़ करते हो एनहाइड्रेस सॉल्वेंट के तौर पे, बस ये आपने थोड़ी सी याद रखने पड़ेगा आपको, ठीक है। ये मैथनॉल यूज़ करते हो, Zn यूज़ करते हो। पहले वाले में कुछ भी नहीं, दूसरे वाले में H2SO4, तीसरे वाले में कब जब विसिनल डायहाइड की बात हो तो आप Zn यूज़ करते हो। अब Zn क्यों यूज़ करते हो समझो ज़रा। ये वाले जो 2 X ग्रुप है ना, ये अकेले खुद जाते नहीं है। Zn एक ऐसा सख्त, आप समझ लो कि एक बदमाश बंदा है जो इन दोनों को पकड़ के ले जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और दोनों से जो है वो आपके पास ग्रुप बनेंगे डिफरेंट, या इथीन बनेगा या ब्यूटीन वगैरह, ठीक है। तो ये ज़रा देखो ज़रा यहाँ पे Zn ने लेके निकल गया, ये खुद नहीं निकल रहे थे। Zn ने कहा हाँ भाई तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है। विसिनल डायहाइड हैव 2 हैलोजन्स ऑफ एडजेसेंट, यानी साथ 2 कार्बन एटम है, उन पे एक ये है एक ये है, इनके ऊपर हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो आगे मूव करते हैं। आगे जी पार्शियल हाइड्रोजन, ये तो बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। आपने इसमें जो है कोई इतना खास वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ अल्कीन ग्रुप में अल्काइन ग्रुप में आपने हाइड्रोजन ऐड कर देना तो आपके पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, और अल्कीन बन जाएगी। सही हो गया। सिस और ट्रांस दोनों होते हैं, सिस अल्कीन ट्रांस अल्कीन दोनों आप बना सकते हो, ठीक है। फाइनली डिवाइडेड पोलेडियम सपोर्टेड ऑन BSF4 बाय ट्रीटमेंट विद क्विनोलिन, ठीक है। और यूज फॉर ट्रांस अल्कीन नेसेंट हाइड्रोजन, यानी हाई कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन आप यूज़ करते हो तो तब आपके पास जो है वो ट्रांस अल्कीन बनते हैं। ये इसका जो है वो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आयनाइजेशन आइंस, आई थिंक ये ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास, आई थिंक बहुत लेंथी हो रहा है तो हम इसको एंड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम दूसरे में कवर कर लेंगे। जो अल्काइन वाला पोर्शन मिसिंग है ना, मैं उसको कंप्लीट करके देन इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। उसके बाद है जी अल्कीन, इसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहला है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो सिंपल अल्कीन के अंदर ऐड करना है अब, ठीक है। अब हम इसके रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो अब याद रखो अल्काइन के अंदर कन्वर्ट करोगे अल्कीन बन जाएगा, अल्कीन ऐड करोगे हाइड्रोजन तो वो अल्केन बन जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब जरा यहाँ पे देखो ये अल्केन बना हुआ है, इसका एंड प्रोडक्ट अल्केन है, ठीक है।
इसके अलावा ये आपके पास डबल बॉन्ड था, आपने इसमें ऐड किया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऐड किया जिसकी वजह से जो है इसका डबल बॉन्ड खत्म हो गया, ये नीचे नया प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, निकल एल्यूमिनियम आप यूज़ करते हो इसमें। ठीक है, निकल को स्पेशली यूज़ करते हो 100 सेंटीग्रेड और 301 ATM पे, ये मैं दोबारा देख लेते हैं नीचे 3 ATM पे, सॉरी 3 ATM पे। ठीक है, अब ये समटाइम पूछा जाता है कि हाइड्रोजन कितना यूज़ करते हो, तो इसमें 3/2 हाइड्रोजन यूज़ करते हो। ठीक है, निकल का पहले निकल एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हो NaOH के साथ और फिर H2 के साथ। अब ये पूछा जाता है, इसको रायने निकल कहा जाता है। पूछा जाता है कि भाई आप ये रिएक्शन क्यों करवाते हो, डायरेक्ट यूज़ करो ना। वो इसलिए कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। ठीक है, यानी ये होता है कि मैं एक पहले मेरे पास एक जो है तगड़ा जवान है, मैं अगर उसका चैंपियन लेवल पे जो है उसका मुकाबला करवाना चाहता हूँ, तो उससे पहले मैं किसी छोटे बंदे से उसका मुकाबला करवाऊंगा ताकि वो अपनी ताकत बना सके, अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सके, उसका फिर रिएक्शन करवाऊंगा। तो वो वाली बात है। ठीक है, और इसमें कोई ख़ास नहीं है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पे यूज़ होती है, ये एक कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जो कि 120 किलो पर मोल है, ये MCQ आ सकता है। ठीक हो गया। इसके अलावा वेजिटेबल घी, हाँ वेजिटेबल घी जो है, देखो ना हमारे पास घर में जो घी होती है, हम कहते नहीं मैंने ऑयल जो यूज़ करना है, घी नहीं। ठीक है, तो वो ऑयल में क्या किया जाता है, जो घी होती है, घी के अंदर हाइड्रोजन ऐड करके उसको ऑयल की फॉर्म दी जाती है। ठीक है, इसी को हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वेजिटेबल ऑयल कैसे बनाते हैं वेजिटेबल घी से, तो बाय यूजिंग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड यानी HX, इसका एडिशन HX का। अब ये वहाँ यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होगा। ठीक है, वो वाला तो एडिशन रिएक्शन था, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये उन्होंने वैसे इस तरह बनाया हुआ कि ना बनाते तो ज़्यादा ठीक था। अब ज़रा यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने HX के साथ ऐड किया। ठीक है, अब HX क्या हुआ कि Br मैंने किस साइड पे अटैच किया, यहाँ पे दिखा नहीं रहा, हाँ Br मैंने इसके साथ अटैच किया। ठीक है, या बल्कि आगे इसको कर लेते हैं कि ये वैसे इस तरह होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने X को उसके साथ ऐड करना है जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है। ठीक है, यहाँ पे वैसे प्रॉपर की नहीं किया हुआ, तो ड्राई गैसेस हाइड्रोजन हाइलाइड आप ऐड करते हैं, आखिर में अल्काइल हाइलाइड ही बनता है। ठीक है, ये ज़रा देखो, अब ये है एक CH2 CH, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, और 2। ठीक है, जब मैं इसके साथ HX ऐड करूँगा तो अब क्योंकि यहाँ पे दोनों में कार्बन बराबर है, तो अब मैं कहीं भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर कार्बन बराबर ना होते तो मैं जहाँ कार्बन कम होते, लेट्स सपोज इसके साथ मैंने Br ऑलरेडी लगा होता, तो ये वाला Br जो है, कौन सा कलर यूज़ किया जाए, ये फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये जो Br ऑलरेडी है इसके साथ, ये CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसके साथ हाइड्रोजन कम है इसके साथ, तो इसके साथ मैंने जो ये वाला X यहाँ पे लगा दिया और इसका हाइड्रोजन यहाँ पे, सॉरी इसका हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक हो गया, हाइड्रोजन लग गया, क्लियर है। अब इसको फिर CH3 हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन खत्म कर देंगे तो, और इसका जो है ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा और बाकी जो है ये X हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये फिर X यहाँ से हटा देंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे बताया भी हुआ है कि मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई हो रहा है कि नेगेटिव पार्ट, यानी ये देखो हमारे पास जब हम HBr लिखते हैं ना, HBr लेट्स सपोज मैंने HBr ग्रुप ऐड करना है, तो इसके बाद नेगेटिव होता है, H के बाद पॉजिटिव होता है, जिसके बाद देखो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज विन कार्बन हैविंग लीस्ट हाइड्रोजन एटम, जिसके बाद लीस्ट हाइड्रोजन एटम है ना, उसके बाद ये नेगेटिव पार्ट जाएगा। ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल है ये। उसके बाद एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड। ठीक है, H2SO4, वैसे ये एडिशन ऑफ वाटर है, सल्फोनिक एसिड नहीं है। एंड प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा। देखो आप जब अल्काइल हैलाइड में, सॉरी अल्कीन में, ये मैं चला आपको इस तरह बताता हूँ, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। ये आपके पास अल्कीन है, डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे H2SO4 आपने यूज़ किया। ठीक है, बस मैंने लिख के भेज दिया, ये इसको मतलब ऐड करने में हेल्प करवाता है। ठीक है, जब हमने ये किया जिससे ये हुआ कि एक H के साथ लग गया और एक OH इधर लग गया, जिसकी वजह से अब क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया क्योंकि कार्बन के बॉन्ड पे वायलेट कर रहे थे, तो अब से ये बन गया CH3 × CH2OH। ठीक है, CH2OH, क्लियर हो गया। ये क्या बन गया, एथेनॉल। ठीक है, क्या बना, एथेनॉल, इथीन से एथेनॉल, क्लियर। और H2SO4 को आप यूज़ करते हो, बस ये आपने याद रखना है। H2SO4 दोबारा इसमें बन जाता है। ठीक है, वैसे वो यूज़ ही नहीं होता तो बनेगा क्या, वैसे हमारी बुक्स में उसको यूज़ करके दिखाया हुआ है, वो उसका मैकेनिज्म है, उसमें ना जाओ, बस ये समझ लो कि इसने हेल्प करवाई है, वाटर को ऐड करवाया, साइड पे हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो इसने भी मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो किया हुआ है, सही है। चलो आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन बहुत आसान है, अब इसको करते हैं। बस आपने चीज़ों को याद रखना है, चीज़ों को समझो ज़रा, सिंपल है। देखो CH2 डबल बॉन्ड है, यहाँ मैंने ऐड कर दिया, मैंने कहा कि भाई मुझे ना ऐड करना है Br2,
मैं क्या करूँगा, एक बी आर इसके साथ चिपका दूंगा, ठीक है। जब दूसरा बी आर आएगा, कहाँ इसके साथ चिपकाऊंगा, नहीं, गलत है, गलत है, यही तो मिस्टेक करने वाले थे, ठीक है। जल्दबाजी में यही मिस्टेक करने वाले थे, मिस्टेक नहीं करनी, समझ आया, क्या समझ आया कि आपने दूसरा जो बी आर है ना वो अटैच करना है इसी के साथ, ठीक है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन कम हो जाएगा, वो समझ आ रही है। पहले एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर जब दोबारा दूसरा हम बी आर लेके आ रहे होंगे, क्योंकि बी आर को दोनों को इकट्ठे आप अटैच नहीं कर सकते, आपको एक एक करके अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने जो है दोनों को भी अटैच करके दिखाया हुआ है, ठीक है, यानी ट्रांस के तौर पे बनाया हुआ है। आप इसको वेसिनल भी बना सकते हो, इन्होंने इस तरह बनाया, उस तरह भी बना सकते हो, इस तरह मैं बता रहा था, ठीक है। देखो वेसिनल बन सकते हैं। इसके अलावा ब्रोमीन वाटर कलर इज डिस्चार्ज, ब्रोमीन का जो कलर होता है ब्राउन कलर होता है, आई थिंक ब्राउन होता है या पर्पल कलर है, शायद पर्पल है जहाँ तक मुझे याद है, पर्पल कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। और नो बाय प्रोडक्ट। Br2Cl2 आर इफेक्टिव यानी इलेक्ट्रोफाइल रेजेंट। F2 इंटेंस, F2 का रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हम यूज़ नहीं करते। I2 बहुत स्लो होता है इस वजह से हम रिएक्ट नहीं करते। और टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका एप्लीकेशन है। हमसे कोई पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें हम अनसैचुरेशन को टेस्ट करते हैं, तो वो होता है रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद हैलाइड। उससे आपको आइडिया होता है, क्योंकि हैलाइड ये रिएक्शन देते हैं, बाकी कोई रिएक्शन नहीं देता। सॉरी, अल्काइल हैलाइड कह रहा हूँ, अल्कीन ये रिएक्शन देते हैं, जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा वही रिएक्शन देगा, समझ आ रही है। क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तब भी वो रिएक्शन देगा, लेकिन उसका एक बॉन्ड रह जाएगा, वो डबल बॉन्ड फिर भी रह जाएगा, हमें उससे आइडिया हो जाएगा कि भाई ये ट्रिपल था, ट्रिपल से दोबारा टूट के डबल में आ गया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड, तो ये क्या है, ये दैट इज HOX का रिएक्शन। अब ये बनता कैसे, वाटर के अंदर आप X मिला दो, ठीक है, ये आप रिएक्शन देख सकते हो, तो HOX बन जाता है। तो आप पहले देखो, हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड हमने ऐड करना है, या हाइड्रोजन हैलाइड, ये हमारे पास HBr, ये HX है जो यहाँ पे मेंशन है ना, हम कहते हैं HBr, तो ये कौन सा है, ये यहाँ पे ये देखो ये HX लिखा हुआ है, लेकिन HOX क्या है, ये आपके पास HOBr, ये कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हम ऐड करेंगे तो इसका जो OH ग्रुप है वो एक पे लग जाएगा और ब्रोमीन ग्रुप एक पे लग जाएगा, तो यहाँ पे दो ग्रुप बन रहे होंगे, ठीक है। हम इसमें यूज़ करते हैं एक्वा सोल्यूशन बनता है, ठीक है, हेलोहाइड्रेन बनता है। देखो यहाँ पे हेलोहाइड्रेन क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन भी लगा हुआ है, साथ में OH ग्रुप भी लगा हुआ है, यानी अल्कोहल भी है, तो इसको हेलोहाइड्रेन कहते हैं, ठीक है। इन विच दिस रेयर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट बिकम रिएक्टेंट टू, तो इसमें कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ओजोन रिएक्शंस, तो ओजोन रिएक्शन आप करवाते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, मैंने आपको बताया कि हम इसमें जो है रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे इसका अटैच हो जाता है फिर सेपरेट हो जाता है, ठीक है। AgTO2O3 इसको यूज़ करते हैं 300 सेंटीग्रेड पे, तो ये आपने याद रखना है। एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, दैट इज एपॉक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। और सर्व एज स्टार्टिंग सब्सटेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोल्स, यानी ग्लाइकोल क्या है, एक है ग्लाइसरोल और एक है ग्लाइकोल, ठीक है। पहला ग्लाइकोल है, यानी अगर आपके पास दो ग्रुप हों उनके साथ OH ग्रुप लगाओ तो ये ग्लाइकोल है, अगर तीन के साथ लगाओ तो वो ग्लाइसरोल है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। कंबसन क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सिंपल सी बात है। कोई लुमिनस फ्लेम भी देगा, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है ना, तो फ्लेम कलर भी देता है। एंड प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इथीन फॉर्म हाईली एपॉक्सी मिक्सचर ऑफ विद एयर एंड ऑक्सीजन, यानी वो रिएक्शन कंबसन रिएक्शन हो गया। हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको हम बायो टेस्ट भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये बायो रिएजेंट दैट इज़ 1% के अल्कलाइन KMnO4, कितना 1% 10% है, इसको चेक कर लेते हैं। दैट इज़ 1% अल्कलाइन KMnO4, ये बायो टेस्ट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है, इथाइलिन, ये इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल बन रहा होता है। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लो कि बायो रिएजेंट यूज़ होता है, वो होता क्या है, वो 1% KMnO4 होता है, ठीक है। इसके अलावा इथाइलिन ग्लाइकोल इसमें एंड प्रोडक्ट बन रहा होता है, और ये डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, यानी इसमें दो अल्कोहलिक ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। यूज़ क्या कर रहे होते हैं, इसमें एंड प्रोडक्ट क्या होता है, KOH MnO2 मिल जाता है, क्योंकि KMnO4 यूज़ किया था ना, तो ये भी हमारे पास टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, यानी अनसैचुरेटेड ग्रुप ही है आपके पास देंगे। तो दो आपके पास है, एक अगर आप अल्कीन का रिएक्शन करवाते हो हैलाइड ग्रुप के साथ तभी वो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है। इसके अलावा दूसरा जो है वो बायो टेस्ट, दैट इज KMnO4 के साथ आप रिएक्शन करवाते हो। उसके अलावा लास्ट है जी पॉलीमरिज्म, ये वैसे इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, पॉलीमर बनाना, ठीक है। ये टेम्परेचर बस कंडीशन याद रख लो कि 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 10 atm, ठीक है। AlC2H53 आप यूज़ करते हो, पॉलीमर बन जाता है, बट बाय प्रोडक्ट नहीं है, पॉलीमर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, लाइक प्लास्टिक के पॉलीमर्स वगैरह, ये लेंथी चेन्स बनाने के काम आता है। तो इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होगा बेंजीन, जो कि हम इंशाल्लाह कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये है कि चलो पहले थोड़ा इसको कवर कर लेते हैं। अल्कीन ओजोन लाइसिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ये इसके कार्बन जो है वो बना देता है, क्या कहते हैं, डायोल्स बना देता है, ठीक है।
सॉरी डायोल्स नहीं बनेंगे, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कहते हैं, यानी अगर आपने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अल्कीन के साथ रिएक्शन करवा दें O3 का, तो आपके पास 2 जो है ग्रुप बन जाते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाते हैं, ZNO इसमें बाय प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। और लोकेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है, जो कि ओजोनलाइसिस का क्या एप्लीकेशन है। तो अल्कीन जब भी ओजोन के साथ रिएक्ट करता है O3 के साथ, O2 के साथ नहीं, O3 के साथ तब भी जब भी रिएक्ट करता है तो एंड प्रोडक्ट जो है वो हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन फाइंड करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारा बेंजीन रह गया, अल्काइल हैलाइड रह गया, हम इंशाल्लाह एक एक करके इनको कवर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ये थोड़ा वीडियो लेंथी है और उसको अपलोड होने में टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन काफ़ी ये कहूँगा काफ़ी मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्लास दी है, लेकिन माने मुझे सारा A to Z रट गया है, ठीक है। पहले भी याद था लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करवाएं तो आप सबकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्काइल हैलाइड इसके अलावा इसके बाद अब अल्काइन पे काम स्टार्ट करना है, वो बन जाए उसके नोट्स ऐड करके देन जो है इंशाल्लाह बेंजीन को कवर करेंगे। आफ्टर दैट अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन वी विल कवर ऑल दीज चैप्टर्स इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।